आज सीखेंगे वर्गमूल ट्रिक ऑफ कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिससे कि ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल बनाएंगे। देखिए मैंने कुछ लिखा है, संख्या का इकाई अंक। यदि किसी भी कोई कैलकुलेशन हो, आप वर्गमूल जब निकालिएगा तो उसका इकाई अंक या तो 0 या 1, मतलब यही 1 से 9 तक 0 से 9 तक की संख्या आएगी। और देखिए जब 0 जो संख्या आ रही है तो इसका संख्या का वर्ग का इकाई अंक 0, 1 का तो 1 ही, इसका जब वर्ग करेंगे 2 का 4। थोड़ा सा और हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं जो कि आपको सही से समझ में आए। 2 का 4 और 3 का देखिए 3 का 9, इसका स्क्वायर, और 4 का 6, 4 का जब स्क्वायर होगा वो 6 हो जाएगा। एक मिनट, 4 का जो होगा वो 6, और देखिए 5 का क्या हो रहा है, 5 का जो हो रहा है वो 5, नो चेंज। 6 का भी 6, जैसे कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो रहा है, तो यानी कि 6 है। इकाई अंक देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं हेडिंग क्या दिया हूँ, संख्या के वर्ग का इकाई अंक। उसी प्रकार देख रहे हैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा 49, यहाँ 9 लिखे हैं। 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 4, मतलब इसका इकाई अंक 9 का 1। अब देखिए कुछ संख्या जो है वो रिपीट कर रही है। क्या रिपीट कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। देखिए 1 रिपीट हो रहा है। अब समझते जाइए, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो क्या रिपीट हो रहा है, इससे जुड़ा क्वेश्चन क्लियर होगा। 4 भी रिपीट हो रहा है, 9 भी रिपीट हो रहा है, 6 भी रिपीट हो रहा है, फिर सिर्फ 5 रिपीट नहीं हो रहा है और 0। तो ये संख्या रिपीट हो रहा है। इसका कहने का क्या तात्पर्य है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये संख्या रिपीट हो रही है। और क्या रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कि 2, 3, 7, 8। आप इसको देख सकते हैं, 2, 3, 7, 8 कहीं रिपीट नहीं हुआ। चलिए इससे जुड़ा एक निष्कर्ष निकला है, इसको मैंने लिख के रखा है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। संख्या के वर्ग का इकाई अंक हो सकता है, वर्ग कोई भी संख्या है उसके वर्ग का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो सकता है। मैंने कहा नहीं रहा हूँ का होगा ही, हो सकता है, ठीक है। 0, 1, 4, 5, 6 ये संख्या हो सकता है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। और देखिए संख्या के वर्ग का अंतिम अंक नहीं हो सकता। संख्या के वर्ग का, परफेक्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, संख्या के वर्ग का अंतिम अंक नहीं हो सकता। मतलब कि 2, 3, 7 नहीं हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर का। कोई क्वेश्चन हो, यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका इकाई अंक यदि ये है 2, 3, 7, 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे नहीं हो सकता है मैंने लिखा है, क्योंकि कोई ऐसी संख्या है 2, जैसे कि 152, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि ये संख्या आ जाती है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, संख्या के अंतिम अंक नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इससे जुड़ा देखिए एक क्वेश्चन सीखते हैं और ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है 7744 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब हम लॉन्ग विधि से नहीं बनाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। 7744 है। अब देखिए इसका इकाई अंक 4 है, यानी या तो 2 का स्क्वायर हो सकता है या क्या चीज़ का हो सकता है, 8 का। हमने यहाँ पे देखा है, एक बार ऊपर देखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का जो है अंतिम अंक 64 का 4, ये होगा ना। हमेशा क्या हो सकता है उसको हम लिखेंगे, ये तरीका समझिएगा। 4 है तो 2 या तो 8। देखिए 4 इकाई अंक 4 था। देखिए यहाँ पे वर्ग मेरा किया हुआ है, वो जो क्वेश्चन है वर्ग किया हुआ है तो 4, इसका या तो इकाई अंक 2 आ रहा है या तो यहाँ पे 4 जो है या तो 8 आ रहा है।
आ रहा है ना। तो जो हो सकता है उसको हम लिखेंगे या तो 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा इसको जो है दूरी बना के लिखेंगे जिसकी वजह से सुविधा हो। 8 को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, जब एक अंक का लिखा गया काम तो यहाँ हमारा 2 डिजिट तक का काम खत्म। अब 77 सोचेंगे किस संख्या का स्क्वायर से थोड़ा कम है, जैसे कि 8 का स्क्वायर 64, इससे ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर 81 यानी 9 का स्क्वायर से ये कम है, मतलब इससे कम ही लेना है, यानी कि 8 चल सकता है। 8, 9 का स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है, 8 चलेगा तो 8 या 64 हो जाता है, तो इससे कम है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे भी 8। अब जो संख्या होगा वो या तो 82 होगा या तो 88। अब पता लगाएंगे कैसे। इसके बीच की संख्या, एक संख्या लेते हैं, इसके बीच की संख्या 85 भी होगा। 85 क्यों लिए, क्योंकि इसको जो है मल्टीपल करना आसान है। ठीक है, इसका जो मल्टीपल होगा 5 25 और 9 8 72, ये मल्टीपल का तरीका है, ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 मिनट पहले सीख लीजिए। अब जो संख्या है 72 25 है, 72 25, और ये देखिए हमारा 1 सेकेंड 72 25, ये जो संख्या है, और ये है 77 44, ये ज़्यादा है 77 44। तो जब ये संख्या 85 का यदि स्क्वायर रूट, क्या कहते हैं, 72 25 का जब पूछा जाए तो 85 होगा। जब ये संख्या से ये ज़्यादा है तो इसका 88 आंसर, मतलब कि इससे अधिक होगा। कम तो नहीं हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, जब भी होगा ज़्यादा होगा। इससे जुड़ा और क्वेश्चन को देखते हैं तब थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, जैसे कि क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन दिए 7921, इसका कह रहा है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1 है, इसका वर्ग किया हुआ है 1, तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। 9 9 81 होता है। ठीक, अब यहाँ तक का काम खत्म। अब 79 देखेंगे। 8 का स्क्वायर 64 नहीं, 9 का 8 का स्क्वायर 64 कम ही हो रहा है। 9 का 9 9 81, 81 ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा इस संख्या से, 79 से ज़्यादा, तो हमको 8 ही लेंगे। 8 यहाँ भी लिखेंगे, 8 यहाँ भी। अब या तो 81 होगा या तो 89 होगा। अब इसके बीच की संख्या 85 सोचेंगे, क्योंकि 5 का जो है स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है। 85 का होगा 5 25 और 9 8 72। अब देखिए ये संख्या अधिक हो रहा है, ये अधिक, जब ये अधिक तो इसका वर्गमूल 89, ये अधिक 89। और अब ट्रिक सीखते हैं। हमको ये 2 अंक 25 से कोई मतलब नहीं है, नहीं ना है। अब हम इसका जो है थोड़ा सा पहले ट्रिक सीखिए, पहले 1 मिनट। जैसे कि 25 का तो सबको याद ही है, 25 35 45 गुना करने का तरीका ये तो याद ही है। 25 का 625। चलिए ये सीखेंगे। 35 का जब स्क्वायर करना हो तो 5 का 5 25 लिखेंगे और 3 यहाँ पे है, 1 बढ़ा देंगे अपने मन में, 4 तिया 12, और यहाँ पे 5 का तो 5 25 और ये 4 है, 1 बढ़ा देंगे, 5 चौक 20। इस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है 5 वाली संख्या का, जिसका इकाई अंक 5 हो। अब क्वेश्चन सीखते हैं। 1296 का वर्गमूल 6 है, तो या तो वो संख्या 4 हो सकता है, 4 चौक 16 होता है, या तो 6 का 6 ही। अब देखिए इसका 2 अंक खत्म, 2 अंक खत्म। अब देखिए 12 के लिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर ज़्यादा हो जा रहा है, 16 ज़्यादा हो तो हम कम ही लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 3, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे। अब ये दोनों हो सकता है। इसके बीच की संख्या हम 35 एक सोचेंगे, 35 का स्क्वायर करेंगे, काफ़ी समय लग जाता है ना, तो 5 का 25 ही हो जाता है। हमको अब
इसके आगे सिर्फ देखेंगे संख्या 3 होता है, ट्रिक बताए थे एक आगे, तो 3 गुना 4 अब 12। अब देखिए इस ये संख्या में ये ट्रिक थोड़ा सा काम करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12, तो यहाँ पे पूरा 35 लेना ही पड़ेगा। इसके बीच की संख्या 35, 35 का स्क्वायर करेंगे 5 25 और 4 तिया 12, ये क्या है 12 25 है और ये 12 96। जब ये संख्या अधिक हो जाए तो आंसर हमारा अधिक वाला होगा 36 करेक्ट। थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, हम समझ सकते हैं, और थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देखिए तब क्लियर हो जाएगा। पचहत्तर 69 का परफेक्ट स्क्वायर, और हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो सब परफेक्ट स्क्वायर का ले रहे हैं, क्योंकि इसके इकाई अंक में 9 है। मैंने बताया था क्या नहीं हो सकता है, 2 3 7 8, ये नहीं हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर में ये सब संख्या हो सकता है, वो भी मैंने क्या बताया था, संख्या 9 रहे, 6 रहे, 5 रहे, 4 1 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और इस कैलकुलेशन को इधर छोड़ते हैं। 9 है तो इसका ये किसी संख्या का वर्ग 9 है, तो इसका इकाई अंक क्या हो सकता है। इकाई अंक जो होगा वो या तो 3 का स्क्वायर होगा, बात को समझिएगा, क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा या 7 का होगा। 3 होगा या तो 7 का, क्योंकि 7 49 होता है। अब 3 का जो होगा तो 2 अंक खत्म। अब देखेंगे 75, 9 9 81, बेसी हो रहा है, 8 का 8 8 64, तो यहाँ भी 8 यहाँ भी 8। अब हो सकता है यही दोनों में से कुछ आंसर होगा। एक 5 की संख्या सोचेंगे, देखिए 85 से हमको का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है 25 और 9 8 72, हमको सिर्फ 72 से ही काम हो जा रहा है मेरा। अब बात समझ रहे हैं, 25 से कुछ लेना देना नहीं, तो जब 72 यहाँ पे लिख लेंगे, 72 अपने मन में फटाफट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सिर्फ 72 यहाँ पे लिखेंगे और देखेंगे कौन ज़्यादा है। 72 और 75 में तुलना करेंगे, ये 75 ज़्यादा, जब ये ज़्यादा तो संख्या मेरा ज़्यादा वाला आंसर 87 आंसर करेक्ट। जब ये कम होगा तो मेरा 83 आंसर। और भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हमें समझाने में तकलीफ हो रहा है, आप लोग सही से समझ पा रहे हैं क्या नहीं, कमेंट करेंगे। और है क्वेश्चन 15129, इसका वर्गमूल 9 कब कब हो सकता है, किस संख्या का वर्ग है। या तो उसका इकाई अंक 3 का स्क्वायर हुआ 9, और या तो 7 का। एकदम इत्मीनान से समझेंगे। जब एक संख्या ले लिए तो हमारा 2 अंक क्लियर हो चुका है। अब बचा मेरा 151, ये किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। 14 का हम लोग जानते हैं 196, 13 का 169, 12 का बराबर है 44 से 144। ज़्यादा नहीं लेंगे, जब भी लेंगे कम, तो 12 हमारा कम हो रहा है, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12। अब यही दोनों में से कोई एक संख्या वर्ग होगा इस संख्या का। अब कौन सा होगा देखेंगे, यहाँ पे 125 लेंगे, हमेशा यहाँ 12 आया ना, तो 12 में सीधा 13 से गुना कर देंगे, उतना अब नहीं करने जाएंगे, क्योंकि 2 अंक आगे वाले से काम हो जाता है। तो 12 गुना 13 करेंगे और देखेंगे जो संख्या आता है, देखिए 12 36 के 6, बाकी 3, 12 3 15, 156। देखिए अब 156 और इसमें 151 में कौन बड़ा है, बड़ा नहीं, सॉरी, इस दोनों में देखिए कि ये संख्या छोटा है। जब ये संख्या छोटा हो तो हमारा आंसर भी छोटा वाला, यानी 123 का स्क्वायर होगा। इस बार क्लियर हो गया होगा, मैं मान सकता हूँ। और भी क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन है 36 4 8 1। एक कब हो सकता है, जब एक ही रहे या 9 रहे, 9 9 81।
इकाई अंक घप से पता चल जाता है। कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो कोई भी संख्या का क्या निकालना हो, वर्गमूल। इकाई अंक घप से पता चल गया। वो जो मैंने तरीका बताया 1 और 9 कैसे आया, ऊपर में जो मैंने टेबल बताया उस टेबल को आप ध्यान रखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जब 1 अंक आया तो यहाँ का 2 अंक डिक्लेयर हो गया। अब 364 किसके निकट है, स्क्वायर के, और इसके लिए 1 से 24 तक के स्क्वायर को याद रख लेना है। 1 से 24 आपका 5 अंक तक का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 1 से 24। अब देखिए 18 का स्क्वायर 324, और आगे जाएंगे 19 का 361, 19 का 361, 20 का 420 से यानी कम, 19 का 361, इससे 364 से जो है कम है तो यहाँ 19 लिखेंगे। 19 19। अब जो संख्या होगा यही दोनों में से कुछ ना कुछ होगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे 195 लेते थे, डायरेक्ट 19 है, अब उतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या है 19 है तो 19 को 20 से गुना कर देंगे, 19 गुना 20 यानी 380। अब देखिए इस दोनों में कौन सा बड़ा है, 380। इस दोनों में इस दोनों में तुलना कीजिए, ये जब छोटा आ रहा है, ये जब छोटा आ रहा है तो हमारा छोटा संख्या आंसर 191। यही है ट्रिक, कितना भी हो मतलब यही तरीका से कम समय में क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन देखिए 125 44, 125 और 44 इसका वर्गमूल याद करना है। 4 कब आएगा, जब 2 का स्क्वायर रहे, या फिर 8 का 8 64 का 4, 2 अंक खपा। 5 का स्क्वायर 25, अब इसको देखते हैं 125 को 9 9 81, 11 का 121, 12 का बड़बड़े 44, 144 ज़्यादा हो रहा है, 12 का स्क्वायर तो 11 लेंगे, यहाँ 11 यहाँ 11। अब जो संख्या होगा वो या तो 112 का ये संख्या वर्ग होगा या तो 118 का। अब हम लोग पता कराएंगे, जब यहाँ 11 है तो 11 को 12 से गुना कर देंगे, 11 गुना 12, 11 दूनी 22 का 2 बाकी 2, 11 2 13, 132। अब 132 और 125 को देखेंगे, इस दोनों में ये 125 कम है तो हमारा 112 आंसर होगा, 112 आंसर होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो होगा 9604। ये किसके निकट है, ये जो है 4 जो है किसका स्क्वायर है, 2 का, या तो इकाई अंक 8 लीजिए, 8 8 64 का 4 होगा। अब देखिए 2 अंक काम खत्म, 96 किसके निकट आता है, 8 8 64, 9 9 81, 9 उसके बाद 10 से तो कम ही होगा, 10 का स्क्वायर से कम ही होगा, 9 का 9 9 81, तो यहाँ भी 9 यहाँ भी 9। अब जो होगा हमारा वर्ग यही 2 संख्या होगा, या तो 92 होगा या तो 98। अब पता लगाएंगे, जब यहाँ 9 है तो 9 को एक आगे वाली संख्या से गुना करेंगे। क्यों करेंगे वो मैंने बताया, 9 को एक आगे वाले संख्या से गुना करेंगे 10 से, जैसे कि तो 9 गुना 10 90 90। अब देखिए ये ज़्यादा है, जब 90 और 96 को दोनों को तुलना करेंगे तो ये संख्या ज़्यादा है, जब ये ज़्यादा तो हमारा ये ज़्यादा, संख्या ज़्यादा, तो इसका 98 का ये वर्ग होगा। और 2 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो को क्लोज करेंगे। ये क्वेश्चन को देखेंगे, 9 1 रहे तो, या फिर 7 7 49, 1 रहे तो नहीं होगा, ये मैं गलत लिख दिया। ये 9 के लिए हमें चाहिए 3 का स्क्वायर और 7 इकाई अंक, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होगा, उसका 9। अब देखिए ये 2 अंक क्लियर। 127 किस संख्या के वर्ग के निकट है, 12 का 144, कम जाएंगे 11 का 121, 12 ज़्यादा हो रहा है, 11 121 कम हो रहा है, यहाँ 11 यहाँ 11। अब जो संख्या होगा या तो 113 का वर्ग होगा या तो 117 का वर्ग होगा। इसके लिए 11 में अब हम लोग एक संख्या ज़्यादा 12 को गुना देंगे, तो 11 दूनी 24 के 4 बाकी 2, 11 एकम 11, 12 13, 134। हमारा 127 और 134 में ये छोटा है तो हमारा 113 आंसर होगा, 113 का ये वर्ग होगा, यही आंसर होगा। एक क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन देखिए, √14521 इसका वर्ग क्या होगा।
आप इसका वर्ग का कमेंट में आप आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं रहने देता हूँ कमेंट में देने के लिए आंसर। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एप्रोक्स स्क्वायर। एप्रोक्स वो जो आज मैंने बताया वो बताया मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर APPROX सॉरी एप्रोक्स स्क्वायर। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑन दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मेहनत को सफल कीजिए।